क्यों प्रसिद्ध है भगवान का यह दिव्य धाम रेलवे डिपार्टमेंट में। जी हाँ, मैं आप सबके बीच में आज जिस दिव्य धाम के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के आया हूँ, उस दिव्य धाम की कथा इस रेलवे लाइन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज से करीब 70 वर्ष पहले जब यह सिंगल लाइन हुआ करती थी और यहाँ पर भोपाल से रतलाम के लिए जाने वाली केवल एक ही लाइन हुआ करती थी, उस समय जब कोयले से चलने वाले इंजन रेल के अंदर उपयोग में लाए जाते थे, तब यहाँ पर इस दिव्य धाम पर एक संत महात्मा कहीं से घूमते हुए आए और वह भगवान के इस दिव्य धाम पर निवास करने लगे। के बीच में आज इस रेल पटरी पर से भगवान श्री सिद्धवीर हनुमान जी महाराज के दर्शन कराने के लिए आया हूं और वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक बाबा हनुमान जी महाराज का नाम लिख करके कमेंट्स अवश्य करिए। वीडियो आपको कैसा लगा यह अवश्य बताना। रेल की इन पटरियों से सामने ही आपको जो भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है दोस्तों, वह दिव्य धाम ही बाबा सिद्धवीर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जहाँ पर उनके परम भक्त संत यहाँ पर आकर के निवास करने लगे थे। भयंकर सर्दियों के मौसम में जब यहाँ पर बियाबान जंगल था और गांव से भी बहुत कम लोग यहाँ पर आया जाया करते थे, उस समय महात्मा जी को रहने खाने लायक कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। और बाबा के उस दिव्य मंदिर में एक बिल्व वृक्ष जो आज भी मौजूद है, उस बिल्व वृक्ष पर लगे हुए बिल्व फलों से ही बाबा अपना भोजन किया करते थे। बाबा हनुमान जी महाराज के मंदिर पर विराजमान हुए ऐसे बाबा कमलदास जी महाराज ने एक बार रेलवे से सर्दियों के मौसम में सर्दी से बचने के लिए कुछ कोयले की मांग कर ली थी, किंतु रेल विभाग के ईमानदार कर्मचारी ने उस समय उन्हें कोयला देने से मना कर दिया था। जी हाँ, वह कर्मचारी तो अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने कोयला देने से मना कर दिया। किंतु बाबा हनुमान जी महाराज का चमत्कार माने या महात्मा जी की नाराज़गी माने कि इस रेल पटरी के ऊपर खड़ी हुई वह मालगाड़ी कई घंटों तक प्रारंभ नहीं हो सकी। पूरा रेल रूट जो भोपाल से रतलाम के बीच का था, यह बाधित हो गया। रेल विभाग परेशान हो गया और यहाँ पर अच्छे से अच्छे इंजीनियरों को भेजकर उन्होंने रेल को प्रारंभ करने का प्रयास किया, किंतु वह रेल प्रारंभ नहीं हो सकी। तभी यहाँ पर जो स्थानीय स्टेशन के जो लोग होते हैं, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और उन्हें यहाँ के चमत्कारों के बारे में मालूम है, उन्होंने रेल विभाग से बताया कि यहाँ पर अवश्य ही कोई न कोई इस प्रकार की अवहेलना की गई होगी। बाबा हनुमान जी महाराज का मंदिर यहाँ पर सामने है, अतः हम सब चल करके वहाँ पे भगवान हनुमान जी से निवेदन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तब उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपना सिर झुकाया और बाबा के भगत श्री महात्मा जी से भी निवेदन किया। तब पता लगा कि कोयला मांगे जाने पर कोयला नहीं दिए जाने से बाबा नाराज़ हुए हैं और रेल रुक गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं रेल पटरियों से आपको यह आज कथा सुना रहा हूँ बाबा सिद्धवीर हनुमान जी महाराज बोलाई स्टेशन से। जी हाँ, यह पीछे ही मेरे बोलाई स्टेशन है और यहाँ से जुड़ी हुई एक कथा और भी है। 1990 के आसपास जब यहाँ रेलवे का दोहरीकरण हो रहा था, उस समय यह सिंगल रूट था और स्टेशन के ऊपर एक रेलगाड़ी खड़ी हुई थी। उस रेलगाड़ी से किसी भी प्रकार की चूक हुई होगी तो सामने भोपाल तरफ से आने वाली मालगाड़ी के लोको पायलट ने देख लिया कि अब रेलवे स्टेशन के ऊपर एक्सीडेंट होना निश्चित है और प्राण जा सकते हैं। काफ़ी गति से आने वाली उस रेल के लोको पायलट ने, जो कि पहले से बाबा हनुमान जी महाराज में आस्था रखते ही थे, और इस दिव्य धाम को रेलवे विभाग ने ही वास्तव में बहुत अधिक प्रसारित किया था। आज तो यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत बड़ा भारी मेला लगता है, बहुत जनमानस यहाँ पर आते हैं। क्योंकि मैंने एक ऐसा दिन चुना है जब यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, ताकि आप सबको मैं बड़े आसानी से दर्शन करा सकूँ। तब उस लोको पायलट ने भगवान के इस मंदिर के सामने ही, यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मंदिर के सामने ही रेल के उस इंजन से छलांग लगा दी थी और अपने को प्राणों को बचाया था। जी हाँ, यहाँ पर पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी, घनी पेड़ पौधे झाड़ियों में उन्होंने कूद करके बाबा का नाम लेकर के छलांग लगाई थी और उनके प्राण बच गए थे। तो इस प्रकार बाबा के इस दिव्य धाम से जुड़ी हुई कई सारी कथानक है और जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमको यहाँ सुनने को मिले हैं, तो मैं आपको दिव्य दर्शन करवा रहा हूँ सिद्धवीर हनुमान जी महाराज बोलाई स्टेशन। चलिए तो आप सब भी मेरे साथ बाबा के दर्शन करिए। मित्रों, आप हम सब करते हैं बाबा सिद्धवीर हनुमान जी महाराज बोलाई स्टेशन वाले बाबा के दर्शन। तो मित्रों, अभी जिस रेल लाइन से मैंने आपको जिन महात्मा जी के बारे में जो कहानी सुनाई थी, यह वही महात्मा जी है, परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री कमल नयन दास जी त्यागी जी महाराज।
सर्वप्रथम जब ये यहाँ पर आए थे उस समय यहाँ बियावान जंगल था और उस बियावान जंगल में यहाँ झाड़ियों में छोटा सा मंदिर बाबा का था और रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे बाबा जी जब यहाँ पर पधारे थे उस समय प्रथम रात्रि को ही बाबा के साथ में एक घटना घटती है कि यहाँ पर रहने वाले जो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी है वह बाबा को डराने के लिए रात को 12 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यह जो आप सामने स्थान देख रहे हैं यहाँ एक मामूली सी कुटिया बाबा ने बना रखी थी और अपना अस्थायी आवास उन्होंने बनाया था। जब भूत प्रेत पिशाचों ने उनका पीछा किया तब बाबा भाग करके तुरंत ही बाबा हनुमान जी महाराज, जी हाँ ये सिद्धवीर हनुमान जी महाराज बोलाए वाले स्टेशन वाले बाबा जी का दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ और बाबा से आप आकर के लिपट गए थे। जी हाँ, बाबा ने ही उनके प्राणों की रक्षा प्रथम रात्रि को करी। तब बाबा कमल नयन दास जी महाराज को यह पूरा विश्वास हो गया कि यह चमत्कारिक स्थल है और उन्होंने मन में संकल्प लिया कि अब मैं यहाँ पर 3 रात्रि निवास करूँगा। यदि मेरे 3 रात्रि तक प्राण बचते हैं तो मैं आजीवन जब तक जीऊँगा यहीं पर निवास करूँगा। जी हाँ, दूसरी रात्रि को भी यही घटना घटित होती है और तीसरी रात्रि को भी इस प्रकार भूत प्रेत डाकिनी साकिनी ने बाबा को आकर के घेरा, परंतु बाबा सिद्धवीर हनुमान जी महाराज के द्वारा उनके प्राणों की रक्षा तीसरी रात्रि को भी हुई। तब जाकर के बाबा कमल नयन दास जी महाराज ने आजीवन इसी स्थान पर निवास करना और संकल्प लिया और आजीवन बाबा यहीं पर निवास करते रहे। और इन्हीं से संबंधित मैंने घटना भी आपको रेलवे स्टेशन पर और रेलवे लाइन पर जो कथा सुनाई है, यह चमत्कारिक मंदिर मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। सिद्धवीर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आज मैं बिल्कुल ही फुर्सत के समय में आया हूँ जहाँ पर बहुत कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर अत्यंत भीड़ होती है और छुट्टियों के दिनों में भी यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ देखने को मिलती है। विश्व प्रसिद्ध यह स्थान आज सबकी मनोकामनाओं को पूरी कर रहा है। यहाँ पर चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे साधारण जनता खेतीबाड़ी की चिंता लेकर क्यों ना आया हो, चाहे कैसा भी रोगी व्यक्ति क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आकर के अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर रहा है। जी हाँ, एक बार पुनः बाबा के दरबार में विराजमान क्षेत्रपाल भगवान भैरू महाराज का दर्शन करिए। मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को बाबा के दर्शन अपने इष्टजन के साथ साथ सारे भक्तों तक अवश्य पहुँचाइए। आप सभी से इतना ही निवेदन करता हूँ। तो मित्रों, आप सबको मैं श्री सिद्धवीर हनुमान जी महाराज बोलाई के दर्शन इस समय करवा रहा हूँ और मैं हूँ दिनेश शर्मा। आप सबके लिए मैंने आज का यह छोटा सा वीडियो बनाया है, इसे आप सभी देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे पीछे भगवान का दिव्य और भव्य श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज का मंदिर है और उसके पूर्व में यह भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ भी श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज के साथ में विराजमान होते हैं। यह पीपल का वह वृक्ष है जहाँ पर सबसे पहले संत कमल नयन दास जी महाराज आकर के विराजमान हुए थे और यहीं पर उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई थी। चलिए मैं आपको आदरणीय परम पूजनीय 1008 श्री कमल नयन दास जी महाराज की समाधि का दर्शन कराता हूँ जहाँ पर आप ब्रह्मलीन हुए हैं। परम पूजनीय कमल नयन दास जी महाराज त्यागी जी जो यहाँ पर आए और इस खेड़ापति हनुमान जी महाराज के दिव्य वातावरण में आपने आजीवन रहना स्वीकार किया। आप यहीं पर ब्रह्मलीन हुए। आपकी समाधि के दर्शन आप सभी भक्तों को मैं करवा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को सराहेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि परम पूजनीय संत कमल नयन दास जी महाराज जब यहाँ पर पधारे थे तो उन्होंने इस बिल्व वृक्ष के बिल्व फलों को खाकर ही अपने जीवन को बचाया था। जिस समय यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या आती जाती थी और आसपास कोई खेत खलियान नहीं होते थे, तब आपके भोजन की चिंता साक्षात हनुमान जी महाराज ही किया करते थे और बिल्व वृक्ष से प्राप्त बेल फलों को खाकर ही उन्होंने अपने जीवन को बचाया था। उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सबके बीच में रखी है। आशा करता हूँ आप बाबा के दर्शन मेरे इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। खास जनमानस अपनी छोटी छोटी मनोकामनाएं लेकर के नित्य प्रति आते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर बड़ा भारी मेला लगता है। आज मैंने छुट्टी का दिन चुना है, किंतु देखिए आप छुट्टी के दिन पे ही यहाँ पर बहुत बड़ी जनमानस और माताएं बहनें बहुत दूर दूर से यहाँ पर आकर के बाबा के दर्शन लाभ लेते हैं और बाबा के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा है कि उनकी मनोतियाँ यहाँ पर पूरी होती है। एक माता जी बैठी हुई है, उनसे मैं आप सबको जोड़ता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वे कहाँ से पधारी है। जी, आप कहाँ से पधारे हैं? सुजालपुर से पधारे हैं।
आप कब से बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से तो बहुत समय हो गए हैं। अच्छा, लंबे समय से आ रहे हैं? लंबे समय से। जी जी। तो आपको कोई यहाँ पे ऐसा चमत्कार दिखा, आपके जीवन में कुछ उन्नति नजर आई? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही हमारे यहाँ। जी जी। कोई ऐसी विशेष कृपा भगवान की बताइए भक्तों के लिए। मेरी गुड़िया का मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे तो यहाँ पे लेके आई जी। तो उसको मतलब 5 मंगलवार करवाए तो उसको गुड़िया हो। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से यह तो आप सभी के लिए बात कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का प्रचार प्रसार करना हमारे बस का नहीं है, हम करना नहीं चाहते हैं, किंतु देखिए माताएं बहनें स्वयं साक्षात अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की बात बता रही है। यह मैं चैनल के माध्यम से इस बात के लिए तो पुष्टि नहीं करता हूं कि यहाँ पर कोई प्रकार की दवाई दी जाती है या कोई प्रकार का यहाँ पे ऐसा कोई उपचार दिया जाता है कि यहाँ बच्चे हो जाएंगे। कोई नहीं, केवल कि बाबा ही है। बाबा ही हाँ, वही बात है। और अभी एक सच्ची घटना बाबा को दिखाती हूँ। मेरी मतलब बस में शिशु मंदिर में पढ़ाती हूँ। जी जी। मेरी बस का इतना भयंकर दुर्घटना हुई थी कि हम 25 लोग बैठे थे उसमें। अच्छा अच्छा। और बाबा ने सब तरफ से हम लोगों को मतलब ऐसा सेफ रखा कि कुछ भी नहीं हुआ हमको। अच्छा अच्छा। तो ये घटना के लिए मैं यहाँ कब की घटना है ये? 23 सितंबर जी, बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपने बारे में और बाबा के चमत्कार के बारे में बताया। मैं आभारी रहूँगा आपका। धन्यवाद। श्री पंडित सोनू जी उपाध्याय, आप बोलाई के निवासी हैं। पंडित नारायण जी उपाध्याय के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, बाबा की सेवा में लगे हैं। हरिओम जी गोस्वामी के द्वारा बाबा के दर्शन आपको नित्य करवाए जा रहे हैं। आप इनके फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी आप बाबा के दर्शन रोज कर सकते हैं। हर शनिवार मंगलवार को बाबा की भव्य आरती यहाँ पर होती है और बहुत दूर दराज से, यहाँ तक कि होशंगाबाद, इधर रतलाम, पूरी रेलवे लाइन से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और बाबा की आरती का भव्य आयोजन होता है। आप इनके माध्यम से देख सकते हैं। आदरणीय अशोक जी यहाँ पर 99 से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और आपके जीवन में बाबा की तरफ से बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। एक छोटा सा किस्सा इन्होंने मुझे अभी सुनाया था कि घर से लड़ करके जब मैं भागा था तो मेरे पास मात्र 150 रुपये थे और आज बाबा की दया से आपके 4 नर्सिंग चल रहे हैं। यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है दोस्तों। हम सब आप सबके कल्याण के लिए एक बार पुनः सिद्धवीर बाबा हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में मंगल होवे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अवध बिहारी। बाबा आप सबका कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत।